हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से कैंडिडेट के डाउट आ रहे थे कि आप लोगों की फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी या इतनी रहेगी, या कट ऑफ के घटने के भी कुछ चांसेस है। तो इन्हीं सारी बातों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें हम लोग फैक्ट बेस करेंगे, ठीक है। देखो, आप लोगों का जो रिजल्ट जो पब्लिश हुआ था ये 18 जून को हुआ था, और इसमें हम खाली जेएससी की बात करेंगे, स्टेनोग्राफर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हुआ था 18 जनवरी को। इसमें आप लोगों की टोटल दोस्तों 177 वैकेंसीज थी आप लोगों की जेएसए में, जिसके लिए इन्होंने 20 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया है स्किल टेस्ट के लिए, यानी आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब टाइपिंग टेस्ट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गई है। कलर चेंज कर लेते हैं तो देखो, ये जो आप लोगों की यूआर की जो कट ऑफ है ये आप लोगों की गई थी 229.05, जिसके लिए आप लोगों के 1844 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा गया है टाइपिंग के लिए। वहीं मैं टोटल बात करता हूं तो 177 वैकेंसी के लिए 3960 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा गया है, यानी कि इनका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ की। तो देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं। देखो, आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लीजिए, उसमें जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं वो 100% एग्जाम देने नहीं जाते हैं। मेरा मतलब है कि स्किल टेस्ट देने नहीं जाते हैं। वहीं मैं इसमें बात करूं तो यदि आप लोगों को 3960 यहाँ पर ये आंकड़ा दिख रहा है ना, तो जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये 3000 से 3500 के करीब ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आप लोगों के टाइपिंग टेस्ट को देने जाएंगे, ठीक है। अब इन 3000 से 3500 के बीच में मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से पेपर छूट भी जाएगा, है ना। छूटने का मतलब है कि कहीं सेंटर पे लेट पहुंचे, है ना, कुछ इस प्रकार से, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद मुझे लगता है कि 3000 से 3500 के बच्चे, 3500 के बीच ही आप लोगों के कैंडिडेट पेपर देने जाएंगे, ठीक है। दूसरा कारण ये कम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सबको लग रहा होगा कि जैसे ओबीसी की कट ऑफ में मानता हूं कि इसमें 214 नंबर दे रखी है। अगर किसी के नंबर 214 नंबर ही बैठ रहे हैं और उसकी टाइपिंग स्पीड नहीं आ रही है, तो वो एक तरीके से मोटिवेशन नहीं बनेगा उसके लिए, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि वो टाइपिंग टेस्ट देने जाए, क्योंकि उसके मन में ऐसे ही आएगा कि वैसे ही बॉर्डर लाइन पर है और टाइपिंग हो नहीं रही है, घर पे ही नहीं हो रही, तो वहां क्या होगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे भी जो है पेपर देने नहीं जाएंगे टाइपिंग वाला, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, टाइपिंग के इंस्ट्रक्शंस आप सभी लोगों ने देखे हैं कि टाइपिंग जो है आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। टाइपिंग जो होगी आप लोगों की स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, लेकिन इसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं है। और बैक स्पेस का अलाउ ना होना जो है बहुत सारे कैंडिडेट को वैसे ही बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि बिना बैक स्पेस के 35 वर्ड्स पर मिनट अचीव करना अपने आप में टफेस्ट टास्क है। टफेस्ट इसलिए क्योंकि इनका जो फॉर्मूला है, टाइपिंग टेस्ट की स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो काफी डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि यदि किसी के 400 वर्ड किसी ने लिखे और उसकी गलतियां हो जाती हैं 40, ठीक है, मान लो, तो 400 का जो 5% है, यानी कि 20 मिस्टेक तो उसकी अलाउड है, मतलब इग्नोर कर दी जाएंगी। लेकिन टोटल मिस्टेक उसकी 40 है, तो 40 में से वो 20 घटाएगा, तो जो 20 है ना, ये उसकी टोटल जो उसकी ग्रोस स्पीड होगी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है इसका कितना खतरनाक होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की कट ऑफ की। देखो, मुझे जहां तक मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ना, आप लोगों की कट ऑफ ये सेम ही रहने वाली है। बढ़ने के चांसेस आप लोगों की कट ऑफ के मतलब बहुत ज्यादा कम है। आप लोगों की कट ऑफ ये सेम ही रहने वाली है। और कुछ बच्चे तो आपस में जिक्र भी कर रहे थे कि आपकी जो कट ऑफ है ये मतलब एक्सटेंड भी कर सकती है। एक्सटेंड का मतलब कि मतलब एक्सटेंड तो नहीं बोलेंगे, मतलब आपकी दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है। अगर ये 177 बच्चे यहाँ से शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाते टाइपिंग, अगर इसमें से 3960 में से नहीं कर पाते हैं टाइपिंग, पूरे वैकेंसीज नहीं फिल हो पाती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की जो ये कट ऑफ जो आई है ये आपकी कम कर दी जाए। क्योंकि भाई टाइपिंग जो है ना बहुत खतरनाक लेवल की है सीएसआईआर में, ठीक है। और फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है। तो आप लोग अगर इसके आसपास है ना, आसपास के इससे प्लस में होंगे आप लोग। अगर ये बाउंड्री पे भी हो ना, मान लो किसी के 229 नंबर है, 230 नंबर है, तो उसके अच्छे खासे चांसेस है सिलेक्शन के, ठीक है। तो यही था दोस्तों। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और फाइनल आंसर की इसकी आ गई है, तो आप लोग प्लीज चेकआउट कर लीजिए, है ना। अगले जो आप लोगों के एग्जाम्स होंगे उनमें आप लोगों को मदद मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए हैं। और बाकी फाइनल कट ऑफ आप लोगों की यही जाएगी, है ना। ज्यादा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग जो है खतरनाक लेवल की है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।